बहुत बार मेल्स को शिकायत रहती है कि उनकी जो फीमेल पार्टनर है उनको बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं होती है रिलेशन बनाने की। जब भी वो बोलते हैं तो वो मना कर देती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका एक कारण आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, मतलब पुरुषों के ऊपर डिपेंड करता है। वो क्या है कि बहुत सारी जो फीमेल हैं, लगभग जैसे बहुत सारे रिसर्चेज के अकॉर्डिंग भी ऐसा माना जाता है कि जो 70% जो फीमेल होती हैं उनको ये पता ही नहीं होता है कि जब भी वो रिलेशन बनाती हैं तो कोई एक ऐसी स्टेज होती है जिस टाइम उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब उस स्टेज को उन्होंने कभी फील ही नहीं किया है, जो कि हाईएस्ट उनकी सेटिस्फैक्शन की एक स्टेज होती है। तो उसी बेसिस पे उनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, क्योंकि जो मेल हैं उनका टाइमिंग बहुत ही कम होता है, उनका जो लिक्विड है बहुत ही जल्दी बॉडी से बाहर निकल जाता है, या फिर प्रॉपर तरीके से उनमें उनके प्राइवेट हिस्सा उसमें तनाव नहीं आता, जिसकी वजह से वो जल्दबाजी में करते हैं, जिससे कि उनका टाइमिंग ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो फीमेल पार्टनर है उसका टाइमिंग की शुरुआत ही होती है कि मेल पार्टनर पूरी तरीके से अपना जो क्लाइमैक्स है उसको अचीव कर लेता है। तो यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको एक्चुअल में मालूम नहीं है फीमेल्स को कि उनको तो अच्छा लग ही नहीं रहा है, तो वो क्यों हाँ बोलेंगे आपको, ऐसा होता है। तो आज की वीडियो में हम मेनली यही बात करेंगे कि जो मेल हैं उनका जो स्टेमिना है या फिर उनका जो लिक्विड जो बॉडी से बाहर निकलता है उसका टाइमिंग को कैसे बढ़ाया जा सके, एक जो क्लाइमैक्स जो होता है इस प्रोसेस में उसको देर से कैसे लाया जाए ताकि जो फीमेल है वो भी प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाइड हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि स्टैमिना। बहुत सारे ऐसे मेल हैं जिनके अंदर स्टैमिना नहीं होता है। मतलब देखिए, स्टैमिना का मतलब यही है कि जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको एक प्रॉपर तरीके से, एक अच्छे ढंग से, अच्छे टाइम लेके आप कर सके। ठीक है, तो बहुत सारे एथलीट हैं, कुछ इस तरीके के वो लोग यूज करते हैं जिससे कि उनका जो टाइम एक्सरसाइज करने का टाइमिंग है वो बढ़ जाए, उनका स्टैमिना बढ़ जाए, उनका जोश बढ़ जाए, तभी तो वो कुछ ना कुछ अच्छा काम कर पाते हैं, एक्सरसाइज बढ़िया तरीके से कर पाते हैं और अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो मेनली आज आपको मैं सिर्फ एक वो ऐसा जूस बताऊंगी जिसकी वजह से आपको क्या होगा, का टाइमिंग बढ़ेगा, आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, जिसको हम बोल सकते हैं कि नेचुरल तरीके से आपके अंदर एक इच्छा, जो डिजायर है वो उत्पन्न होगी। सबसे पहला हम बात करें एक ऐसा जूस जिसकी वजह से क्या होगा। देखो, जूस किसका बनाना है? आपको जूस बनाना है इसका। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बीट रूट बोल सकते हैं। अब इसके साथ क्या मिलाना है जिससे कि और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाए, आप अच्छे से ले भी सके। और ये भी हम देखेंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको ये बिल्कुल भी नहीं लेना है, उनके लिए कुछ भी काम का नहीं रहेगा, उनके लिए प्रॉब्लम्स लेके आएगा। ठीक है, तो बीट रूट जो है, जिसको चुकंदर भी बोलते हैं, इसका जूस जो कि अपने आप में ही एक, ये समझिए कि आपके अंदर एनर्जी का विस्फोट कर देगा। ठीक है, आपके अंदर स्टेमिना जो है वो पूरी तरीके से भर देगा। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्या होगा। ये मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं कि आपके अंदर प्रॉपर जोश रहेगा, अच्छा स्टेमिना रहेगा, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से किसी भी फील्ड में परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, आपकी हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी। इसमें ऐसे जो केमिकल्स हैं, ये समझिए, जो ये बीट रूट है, इसमें देखिए नाइट्रेट होती हैं। ये क्या है? बीट रूट, रूट है मतलब जमीन के अंदर से निकलती है एक तरीके से। तो इसमें नाइट्रेट होती हैं, जो नाइट्रेट जो हमारी बॉडी में जाके क्या करती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है उसमें जाके जो भी नसें हैं, ब्लड की जो वेसल्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट करने का काम करती है, खोलने का काम करती है, जिससे कि आपका ब्लड का फ्लो अच्छा होता है। तो जब ब्लड का फ्लो अच्छा होता है तो आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, आपका हार्ट स्वस्थ रहता है, आपका ब्रेन स्वस्थ रहता है, आपकी बॉडी स्वस्थ रहती है, आपके जो प्राइवेट हिस्से हैं उनकी तरफ प्रॉपर तरीके से ब्लड का फ्लो होता है, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से जाएंगे, और आपकी जो तनाव ना आने की समस्या या फिर आगे आने वाली है ये समस्या, उसको भी ये क्योर करता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, मैंने यहाँ पे बताया है कि जो आपकी खून की नलियां हैं जिनमें से ब्लड बहता है उनको डायलेट करता है, क्योंकि इसमें क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में ये बनाने का काम करता है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ पे बनता है? मैंने बहुत बार बताया है कि जो खून की नलियां हैं तो उनकी जो अंदरूनी जो परत होती है एंडोथेलियम, तो उनमें ही नाइट्रिक ऑक्साइड वहीं से बनता है, जिससे कि हमारी ब्लड की वेसल्स खुली रहती हैं। ठीक है, हमारी लंग्स के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। क्लियर हुआ कि हमें क्यों चाहिए? तो इसमें क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। इसमें है आयरन, तो जिसकी वजह से आपको थकान महसूस होती है, बहुत जल्दी थक जाते हैं ना, तो ये भी एक कारण होता है कि आपके अंदर हो सकता है हीमोग्लोबिन की कमी हो। तो इसमें आयरन है भरपूर मात्रा में, जो कि आपकी ब्लड, किसी किसी में एनीमिया भी हो जाता है, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है ये। ठीक है, मतलब ब्लड की कमी आपके अंदर नहीं होगी, आपके अंदर थकान नहीं आएगी। ओके, विटामिन सी होती है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो जब एंटीऑक्सीडेंट है तो आपकी न्यू कोशिकाएं बनती हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होते हैं, तो मतलब क्या है कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो भी कभी कभार ले सकते हैं। डेली तो मैं उनको नहीं कह सकती आप डेली लीजिए, बहुत सारा लीजिए, एक थोड़े अमाउंट में आप इसको कभी कभार ले सकते हैं। तो इसको नॉर्मल जो है, जिनको डायबिटीज नहीं है वो लोग डेली ले सकते हैं। किनको नहीं लेना है वो भी बात करेंगे।
तो कार्बोहाइड्रेट कम है मतलब क्या है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। जब भी ये हम खाते हैं तो अचानक से शुगर लेवल को बढ़ाता नहीं है। अगर हम 100 ग्राम्स ले रहे हैं तो इसके अंदर जो शुगर की मात्रा होगी समझिए वो 8 ग्राम के लगभग इतनी कुछ होगी, ठीक है, तो बहुत ही कम है। तो क्या बताया मैंने, नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं हमारी बॉडी में किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड में, जो कि प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। इसके अंदर क्या है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मैंने बता दिया, और एंटी इन्फ्लामेटरी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब यही है कि आपके अंदर कहीं पे भी अगर आपको जलन है, सूजन है, कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, सूजन स्पेशली अगर हो रहा है, नसों में ब्लॉकेज आने की तैयारी हो रही है, तो उसको भी ये हटाने की कोशिश करता है। और बहुत सारे पुरुषों में यही दिक्कत होती है कि या तो कहीं ना कहीं स्वेलिंग की समस्या चल रही है, जिससे उसकी नसें जो है स्वेल हो गई हैं, तो प्रॉपर तरीके से उनको तनाव नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो फीमेल पार्टनर है हमेशा शिकायत करता है कि वो प्रॉपर तरीके से उसको आप टाइम नहीं दे पाते हैं जब भी आप रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, मतलब आपकी बहुत ही जल्दी आपको जो लिक्विड है बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, आपका टाइमिंग बहुत कम है, मतलब जो क्लाइमेक्स का टाइमिंग होना चाहिए वो बहुत ही कम होता जा रहा है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर तरीके से तनाव ही नहीं आता है, तो मैं आपको रेकमेंड करना चाहती हूँ, और आप बहुत कुछ तामझाम नहीं करना चाहते, तो आपको मैं एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि है फास्ट एंड अप मैन एक्सटेंड, जो कि क्या करता है कि ये एक्सटेंड करता है, एक तरीके से बढ़ाता है आपका जो क्लाइमेक्स का टाइम है, जो आपका टाइमिंग है उसको ये बढ़ा देगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला है कि वो ब्लेंड है इसके अंदर जिससे कि आपका नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बढ़ जाए, ठीक है, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्टअप करने का ब्लेंड इसके अंदर है। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इसके लिए एल सिट्रुलिन है, एल ऑर्थिनिन है, एंड क्या है, एल आर्जिनिन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मेनली आपकी जो वेलनेस है प्राइवेट हिस्से की, उसको बनाए रखने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपकी बॉडी के अंदर भरपूर मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड बनना चाहिए, और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी अच्छा होना चाहिए। तो देखिए दूसरा है टेस्टोफेन, जो कि एक ये समझिए वैलिडेटेड अमाउंट में मिलाया गया है, ठीक है, बिल्कुल क्लिनिकली प्रूवन है कि जब ये होता है तो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। दूसरा, आपकी एनर्जी को बूस्टअप करने के लिए और आपके हार्मोन्स को प्रॉपर तरीके से बैलेंस में लाने के लिए क्या यूज किया गया है, एक और ब्लेंड जिसको हम बोल रहे हैं एनर्जाइजिंग ब्लेंड, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ब्राह्मी है, फेनुग्रीक है, एंड सतावर है, ब्लैक पेपर है, इनका एक्सट्रैक्ट, इन सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स का एक्सट्रैक्ट है, जिससे कि क्या होगा, आपके हार्मोन्स बढ़िया होंगे। अगर आप टाइमिंग कम लेते हैं या फिर तनाव नहीं आ पाता है तो वो प्रॉपर तरीके से आप ले पाएंगे। और तो जब आप इसको यूज करते हैं तो लगभग अगर आप 45 डेज के लिए इसको यूज कर पाते हैं कंटिन्यूअसली, तो ऐसा देखा गया है, रेटिंग्स भी मिली हैं कि जो 75% जो फीमेल हैं जिनको सेटिस्फैक्शन का पता ही नहीं है, उनको उनमें से जो 90% फीमेल हैं वो प्रॉपर तरीके से अपना सेटिस्फैक्शन एंजॉय कर सकती हैं जब इनके मेल पार्टनर इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है। इसको यूज कैसे करना है, तो मैंने बताया कि इसमें 20 आती हैं, तो आपको 45 डेज के लिए यूज करना होता है। तो ये है फिजी पीच फ्लेवर, एंड दूसरा फ्लेवर भी आपको मिल जाएगा जो कि है कोला फ्लेवर, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसको यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो टैबलेट है, पहले तो इसको ऐसे, इसकी लीड है उसको खोलना होता है, ठीक है। इसमें से एक जो टैबलेट है वो आपको निकालनी है, और ये टैबलेट आपको इतनी बड़ी ऐसे नहीं खानी। क्या करना है कि एक जो ग्लास वाटर है, मतलब लगभग 250 ml आपको वाटर लेना है, उसके अंदर इस टैबलेट को ऐसे डाल देना है। तो देखिए किस तरीके से इसमें बबूले निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाएगी लगभग 1 मिनट में। अच्छे से डिजोल्व होने के बाद आप इसको ले सकते हैं, सिप सिप करके इसको पी सकते हैं। तो ये खाना खाने के बाद किसी भी टाइम आप ले सकते हैं। और जब आपको लग रहा है कि आपको पार्टनर के साथ रिलेशन बनाने हैं तो उससे आधा घंटे पहले आप इस ड्रिंक को ले सकते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे लिंक्स डाल दी हैं, आप वहाँ पे जाके इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। इसका कॉस्ट अराउंड 460 के है। तो अगर आप मेरा ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 10% तक डिस्काउंट देखने को मिलेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपको किस तरीके से लेना है। तो देखिए एक तो बीटरूट है मेन जो है वो बता दिया। अब इसके साथ आप कुछ ना कुछ मिला के अगर ये जूस को पीते हैं तो सच में आपकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें आप क्या मिला सकते हैं, तो इसमें आप मिला सकते हैं गाजर। देखिए बीटरूट ऐसा नहीं कि आपको पूरे दिन ही खाना है, इतना भी नहीं अच्छा है ये सिर्फ एक टाइम ले लीजिए। अगर आप सुबह सुबह ले रहे हैं तो उस टाइम आपको एक जूस ले लेना है, एक गिलास भर के। तो उसमें आपको एक बीटरूट या फिर आधा बीटरूट ले लीजिए, छोटा है तो एक ले सकते हैं, अगर थोड़ा सा बड़ा साइज है तो हाफ ले लीजिए। इतना बीटरूट ले लीजिए, मतलब चुकंदर ले लीजिए। उसके साथ आप कैरेट मिक्स कीजिए और थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाए, क्योंकि देखिए इसमें बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है।
आपकी आंखों के लिए, आपकी बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो नॉर्मली कोई भी पी सकता है इस जूस को, मैं भी बहुत पीती हूँ क्योंकि मुझे सच में अच्छा लगता है और ये स्किन हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। ओके, आप इसके साथ ले सकते हैं आंवला, एक आंवला भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं जिसके अंदर विटामिन सी भर भर के होता है। और आप क्या करेंगे, पालक लेंगे, बहुत ही अच्छा है पालक अगर आप इसके साथ लेते हैं तो आपकी ये समझिए कि आपका काम 2 गुना इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स तो आप डायरेक्ट इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड करेंगे। आपको क्या करना है कि रात में आप भिगो दीजिए कौन कौन से ड्राई फ्रूट, अगर आपके पास बादाम है, काजू है, या फिर जो अखरोट होते हैं उनको, और एक सीड्स होते हैं, सीड्स कौन से, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स होते हैं, है ना, पंपकिन सीड्स होते हैं, तो थोड़े से अमाउंट में आप उनको भिगो देंगे। मतलब सब ड्राई फ्रूट्स मिला के लगभग आपकी मुट्ठी जो होती है उतना आप भिगो दीजिए और उनको सुबह छान के और आप इस जूस के अंदर मिक्स कर सकते हैं, जिससे कि इनकी जो एनर्जी लेवल है वो और भी ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगा। ठीक है, तो इन सबको मिक्स करके आप छान के पी सकते हैं। किसी को ऐसे ही जैसे कि प्योरी होती है उस तरीके से भी पसंद होता है तो आप वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो इस तरीके से आप इस जूस को डेली लीजिए सुबह सुबह, तो सबसे अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा है, जिससे कि आपकी एनर्जी, आपका स्टेमिना, आपकी स्किन, ओवरऑल हेल्थ आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। अब सर्दियां चल रही हैं तो ये तो और भी अच्छा है। ओके, इसके अंदर आप तरबूज भी मिला सकते हैं जो कि ये समझिए पानी की भी पूर्ति करता है और बहुत ही अच्छा होता है, जिसके अंदर नेचुरली क्या है, सिट्रुलिन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो टेस्टोस्टेरोन है उसके लिए भी, आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड है उसके लिए भी, तो बहुत ही बढ़िया है। अब हम ये देखते हैं कि किसको नहीं खाना है। देखिए कुछ लोग अभी वैसे भी शादियों का सीजन चल रहा है तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को ढूंढ रहे होंगे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे कि आपका स्टेमिना बढ़े, आपकी पावर बढ़े, है ना। तो ये हो सकता है मेरा वीडियो भी आप लोगों के सामने आ जाए, तो मैं बता देती हूँ कि जिन लोगों को बीपी लो रहता है उन लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, जिनका जो देखिए एक तो शुगर लेवल जिसका लो रहता है बहुत ज़्यादा, मतलब 2 तरीके की होती है डायबिटीज़ भी, एक में शुगर लेवल कम होता है, एक में ज़्यादा होता है, तो जिनका लो रहता है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस जूस को पी लें कि हाँ अब मैं एनर्जेटिक हो गया हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना बढ़ जाएगा, मेरी ताकत बढ़ जाएगी, लेकिन कहीं एक कोने में बैठ के आप सो जाए बेहोश होगी। ठीक है, ऐसा ना हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका बीपी और लो हो जाएगा, जिससे कि आपकी एनर्जी बढ़ने के बजाय आप आराम से सो जाएंगे। ठीक है, कमजोरी आएगी। तो जिनको किडनी स्टोन रहता है या फिर बनने की संभावना रहती है, बहुत ज़्यादा उनको बनती रहती है बीच बीच में, उनको भी ये जूस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर होते हैं ऑक्सीडेंट्स, जो कि एक तरीके से समझिए जो हम वेस्ट निकालते हैं उनके साथ हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, लेकिन अगर ये बॉडी में हम जमा कर रहे हैं तो उनके लिए क्या होगा, और ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाएंगी किडनी स्टोन होने की। ठीक है, तो ये लोग भी ना लें। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए जिनका बीपी लो है वो लोग ना लें, जिनका स्टोन्स बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है वो लोग ना लें, जिनको हड्डियों में बहुत दर्द रहता है, मतलब जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, गाउट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, तो वो लोग भी ना लें। ठीक है, मेनली जिनको यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से देखिए स्वेलिंग आ जाती है जोड़ों में, है ना, दर्द होता है, ऐंठन आ जाती है, जिनका ये गाउट की प्रॉब्लम हो जाता है, ये फूल जाता है, दर्द भयानक होता है, तो उन लोगों को ये बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को हम लेने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि किन लोगों को ये स्टॉप करना है, बिल्कुल नहीं लेना है, उनके लिए अच्छा नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इसको लेते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा आपको लगा जरूर बताइएगा, एंड मुझे कोई भी डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं किस टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी मुझे आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और पॉजिटिव रहना है।